नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता दोबारा संभालने के बाद वो लगातार एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। एक्शन उनका जो पहले से एक्शन चला रहा था, माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ जो बुलडोज़र की संस्कृति को उन्होंने जन्म दिया, वो अभियान और तेज़ी से राज्य के तमाम ज़िलों में, अलग अलग ज़िलों में बुलडोज़र अभियान अपने पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। दूसरी ओर उन्होंने अपने मंत्रियों पर भी नकेल लगाने की कोशिश की है और ये कहा है कि सरकार को सूचित किए बिना और पार्टी को सूचित किए बिना कोई भी मंत्री उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर, यानी देश की राजधानी दिल्ली भी नहीं जाएगा, पहले सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कई अधिकारी पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने सस्पेंड किए थे, कई ज़िलों के ज़िलाधिकारी सस्पेंड किए गए थे, कई के खिलाफ FIR हुई थी, कई तो भगोड़े साबित होने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो गुरुवार को कल 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। ज़िले के टॉप मोस्ट अधिकारियों को, सोनभद्र के ज़िलाधिकारी TK शिबू को और गाज़ियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। 2 घंटे के भीतर दोपहर शाम को 4 बजे DM सोनभद्र के निलंबन के आदेश जारी हुए और 2 घंटे के बाद करीब 6 बजे शाम को गाज़ियाबाद के SSP पवन कुमार को निलंबित करने की सूचना आ गई। जिलाधिकारी, सोनभद्र के जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ तमाम तरीके की शिकायतें थीं। इसके अलावा अभी जब चुनाव के बाद बैलेट पेपर्स पाए गए थे, कई जगहों पर गाड़ियों में पाए गए थे, इसको लेकर के भी सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई। हालांकि ये काम, इस पर सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस समय कार्रवाई नहीं की। अब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको निलंबित कर दिया गया है। DM TK शिबू के खिलाफ अभी वो पिछले साल अक्टूबर में ही उनकी तैनाती हुई थी सोनभद्र में, लेकिन उन पर यह भी आरोप सरकार ने भी लगाया है और ये सच्चाई भी है। वहाँ के कई लोगों से, वहाँ के कई पत्रकारों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये किसी भी तरीके से न तो आम लोगों से मिलते थे, न ही ये जनप्रतिनिधियों से मिलते थे और ना ही पत्रकारों से मिलते थे। किसी भी तरीके की कोई शिकायत ले जाता था तो उसको कोई तवज्जो नहीं देते थे। और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं, तो खनन को लेकर के वहाँ बड़ी संख्या में ट्रकें गुजरती थीं। चुनाव के दौरान भी खनन वहाँ पर जारी रहा, भारी ट्रकें वहाँ से गुजरती थीं। खनन को लेकर के उनके खिलाफ तमाम शिकायतें थीं और इन सारी शिकायतों को देखते हुए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय से अटैच्ड रहेंगे। इस बीच उनको मुख्यालय छोड़ने, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाज़त नहीं है, बिना सरकार से अनुमति लिए। और निलंबन की अवधि में तो आधी तनख्वाह ही मिलती है, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। दूसरी ओर जो SSP गाज़ियाबाद का निलंबन हुआ है, उनके निलंबन के पीछे की भी, उनके ऊपर जो सरकार ने जो आरोप लगाया है, निलंबित करने की जो वजह बताई है, वो ये बताई है कि अपराध नियंत्रण में वो सफल नहीं हो पा रहे थे, अपराध पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहे थे। इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही करने के भी उनके ऊपर आरोप है और भी कई सारे आरोप हैं। जो तात्कालिक वजह ये बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है उनके निलंबित होने की, वो अभी कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद के डासना इलाके में एक बैंक से 25 लाख रुपए की लूट हुई थी, सरेआम लूट हुई थी, दिन दहाड़े लूट हुई थी। और उसको लेकर के उसके कई सारे वीडियो वायरल हुए थे। उसको लेकर के सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ है, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है इत्यादि। SSP पवन कुमार के ऊपर एक तो ये भी आरोप है और ये कहा जा रहा है कि वो अपने उच्चाधिकारियों के साथ भी तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। उच्चाधिकारी, जब ये 25 लाख रुपए की डकैती की घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, उस समय ADG रैंक के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और भी अधिकारी पहुंच गए, लेकिन SSP गाज़ियाबाद उस समय वहां घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए।
जबकि कोई भी बड़ी घटना होती है तो उस समय कम से कम जो ज़िले का बड़ा अधिकारी होता है घटना स्थल पर वो जाता है। पवन कुमार के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। बीजेपी के तमाम नेताओं की कई शिकायतें ऐसी थीं जो कि सरकार के पास पहुंच रही थी और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के ही नेताओं को वो प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई कर भी रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान जब परिणाम 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दौरान मतगणना स्थल पर, चूँकि मतगणना स्थल पर 200 मीटर के एरिया में बिना इजाज़त के कोई नहीं जा सकता है, बिना पास के कोई नहीं जा सकता है, तो बैरिकेटिंग की गई रहती है। लेकिन उस समय बीजेपी के कई नेता, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी थे, महापौर जो गाज़ियाबाद की हैं आशा शर्मा थी बीजेपी के, और तमाम नेता, ये लोग बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था, उनको वहाँ से हटा दिया गया था, भगा दिया गया था। उसको लेकर के बीजेपी के नेताओं ने बहुत हंगामा किया, बहुत शिकायतें की और ये तय माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर इन शिकायतों का संज्ञान सरकार लेगी अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है। बीजेपी की सरकार बनी और इन नेताओं ने शिकायत कर रखी थी, तो ये गाज गिरना इनके ऊपर तय था, लेकिन सीधे निलंबित कर दिए जाएंगे ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब कई सारी शिकायतें इनके खिलाफ आ गईं तो फिर सरकार ने इनको निलंबित कर दिया। एक और बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है पवन कुमार के निलंबन की कि जब वो अभी इसी साल डासना इलाके में ही जो स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, काफ़ी चर्चित रहे और उन्होंने हरिद्वार की मेले में वहाँ उन्होंने एक हेट स्पीच दिया था जिसको लेकर के बड़ी चर्चा थी। एसएसपी पवन कुमार के खिलाफ सरकार की इतनी सख्त कार्रवाई के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, हालांकि उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर वह वजह भी है। पवन कुमार ने डासना के मंदिर के जो महंत हैं स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, पिछले दिनों जो काफ़ी चर्चा में रहे, हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान उन्होंने जो हेट स्पीच दिया था और जिसकी वजह से उनकी हरिद्वार में गिरफ्तारी भी हुई थी, उनके खिलाफ डासना में भी बहुत सारे मामले दर्ज हैं। उन मामलों में 304, 306 यानी कई गंभीर अपराधों में मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। और ये बताया जा रहा था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत या गंभीर धाराओं में जो मामले दर्ज हैं, इनकी फाइलें पवन कुमार ने खुलवा रखी थी, फाइलें उनकी मंगाई जा रही थी और ये उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पूरा एक इंतज़ाम कर चुके थे। तो ये भी कहा जा रहा है और कि यति नरसिंहानंद सरस्वती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति काफ़ी सद्भाव रखते हैं, काफ़ी उनकी प्रशंसा करते रहते हैं और वो उनको एक बार बार ये कहते हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर यति नरसिंहानंद सरस्वती उनको देखते हैं। जब उन्हीं के खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सरकार कार्रवाई न करती ऐसा संभव नहीं था। और जहाँ तक ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर के डीएम सोनभद्र को जिस वजह से निलंबित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो नदियों के किनारे हैं, पूरा का पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, जहाँ पर हर ज़िले में अवैध तरीके से खनन हो रहा है। वहाँ पर कई सारे डीएम और कई सारे खनन अधिकारी वर्षों से, कई साल से वहाँ जमे हैं। न जाने कितनी शिकायतें की जाती हैं, न जाने कितने जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको धमकाया जाता है। उनके खिलाफ बांदा में आशीष सागर के खिलाफ एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को, खनन को लेकर के काफ़ी मामले उजागर किए। डीएम और एसएसपी वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने उस पत्रकार को, उस आरटीआई एक्टिविस्ट को गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी और बार बार उसको नोटिस दिया जा रहा है, उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। लेकिन ऐसे तमाम ज़िलों में किसी अधिकारी के खिलाफ न तो भ्रष्टाचार की कोई को लेकर के अभी तक कार्रवाई हुई, लेकिन
केवल सोनभद्र के डीएम के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई है तो निश्चित तौर पर केवल यही एक वजह नहीं रही होगी, बल्कि इसके अलावा भी तमाम वजहें हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि हमारा जो YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जो एक घंटे की आकृति होती है, बेल आइकन जिसको कहते हैं, उसको आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पेज है हमारा ट्विटर हैंडल है, और इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट है उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें।